आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। पीएम की अपील के बाद 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश भर में चलाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान। गुजरात के घटलोडिया में देशभक्ति के जज्बे के साथ तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। शाह के नेतृत्व में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई बीजेपी के नेता हुए शामिल। अमित शाह आज कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कलोल में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर में हर घर तिरंगा बाइक रैली में लिया हिस्सा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जोर शोर से लिया हिस्सा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, जब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा तो विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचेगा। इस संकल्प के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीएम योगी ने गोरखपुर में फहराया तिरंगा। गोरखपुर मठ में अपने आवास पर झंडा फहराया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी। कहा, हम सब मिलकर पूरी ऊर्जा के साथ देश को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। श्रीनगर में राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डल झील के किनारे तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी। उपराज्यपाल के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली गई तिरंगा रैली। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने तिरंगा रैली में लिया हिस्सा। कहा, देश की शांति के लिए मिलकर काम करना होगा। घाटी में इस साल की रैली पिछले साल की तुलना में बड़ी थी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाजारों में उतरी रंग बिरंगी पतंगे। पतंग विक्रेता के मुताबिक चीनी मांझे वाले पतंग लेने से लोग बच रहे हैं और सूती के धागों से बनी पतंग ही लें, एक अपील भी की है। पीएम मोदी की अपील पर शुरू हुआ मेरा देश मेरी माटी अभियान। ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल देश भर में निकाली जा रही अमृत कलश यात्रा। देश के गांव-गांव, कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी को लेकर देश की राजधानी पहुंचेगी यात्रा। अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई मिट्टी और पौधों को मिलाकर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी यात्रा। पूर्वी श्रीनगर में डीएसपी शिवम सिद्धार्थ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देश के गुमनाम नायकों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। श्रीनगर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली और हर घर तिरंगा रैली में स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। रिहर्सल में जवानों का जोश हाई दिखा। लाल किले में जवानों ने एक दूसरे से कदम ताल मिलाई। 15 अगस्त को देश की जो ताकत नजर आएगी, लोगों ने आज उसकी एक झलक देखी। रिहर्सल के दौरान आसमान में गरजे एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। एयरफोर्स के एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल में पुष्प वर्षा की। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील। कई रास्तों को 11 बजे तक के लिए बंद किया गया। कमांडोज और शार्प शूटर्स की तैनाती सीसीटीवी की मदद से रखी जा रही है। संदिग्धों पर नजर। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ी। भारतीय सेना ने स्वतंत्रता दिवस से पहले पुंछ जिले के देवगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर गश्त की। नूह में हुए दंगे को लेकर बड़ा खुलासा। हिंसा के पीछे अब रोहिंग्या कनेक्शन सामने आया। हरियाणा ने 2 नाबालिगों समेत 4 रोहिंग्याओं को पकड़ा है। हरियाणा पुलिस का दावा है कि हिंसा भड़काने के लिए गिरफ्तार रोहिंग्याओं को कुछ पैसे दिए गए थे और हिंसा में शामिल होने के लिए उन्हें कहा गया था। आरोपियों की निशानदेही पर हिंसा में शामिल हुए 2 दर्जन से ज्यादा रोहिंग्या को पुलिस तलाश रही है। मेवात में 400 परिवारों के 2000 रोहिंग्या रहते हैं। इनमें से कई दिल्ली दंगों के बाद मेवात में आकर बस गए थे। नूह में हिंसा को लेकर पलवल में महापंचायत चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। हर आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर।
हरियाणा के पलवल के पोंडरी गांव में शर्तों के साथ महापंचायत की इजाजत मिली। महापंचायत में 500 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते। प्रशासन ने पंचायत को लेकर शर्त रखी है, दोपहर 2 बजे तक ही महापंचायत की अनुमति। पंचायत में कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कोलकाता में आज दूसरा दिन। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जेपी नड्डा ने की पूजा अर्चना। पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए मांगा मां से आशीर्वाद। स्थली पर मां का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मां से मैंने प्रार्थना की, कामना की कि मुझे, मेरे साथियों को, मेरी पार्टी को आप शक्ति, ऊर्जा, ताकत प्रदान करें ताकि हम पूरी ताकत से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा में पूरी ताकत से लगे। शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग। पुणे में एक बिजनेसमैन अमित चेड़िया के बंगले पर हुई बैठक। करीब 1 घंटे तक चला मंथन। एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अजीत और शरद की यह चौथी मुलाकात है। ये बैठक शाम को कोरेगांव पार्क इलाके की लेन नंबर 3 में एक बिजनेसमैन के बंगले पर हुई। इस मीटिंग में एनसीपी नेता जयंत पाटिल भी शामिल हुए। बैठक में किस बारे में चर्चा हुई है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। ये बैठक शनिवार दोपहर करीब 2 बजे के एक होटल में होनी थी, लेकिन किसी वजह से रद्द कर दी गई। अजीत पवार और जयंत पाटिल मीडिया को चकमा देकर बैठक में शामिल हुए। अजीत सरकारी काफिला छोड़कर बैठक में पहुंचे थे, वहीं जयंत कार्यकर्ता की गाड़ी से रवाना हो गए। बैठक के बाद निकलते समय अजीत पवार गाड़ी में मीडिया से छुपते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में शरद पवार खुद इस मुलाकात पर बोल सकते हैं। शरद अजीत की मुलाकात पर संजय राउत का बयान। कहा 1 से 2 दिन में शरद पवार अपनी बात रखेंगे। शरद पवार ने अजीत पवार को न्योता दिया होगा। माननीय पवार साहब 1-2 दिन में इस बारे में अपनी बात रखने वाले। शायद शरद पवार साहब ने अजीत पवार को न्योता दिया होगा कि इंडिया के बैठक में शामिल हो जाए। संपूर्ण महाराष्ट्र से 17 अगस्त से एक बार फिर शरद पवार महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे। वो बीड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीड अजीत गुट के मंत्री धनंजय मुंडे का गढ़ माना जाता है। इसके पहले उन्होंने छगन भुजबल के गढ़ येवला में सभा की थी। शरद पवार को अमित पवार की ओर से मनाने की कोशिश हुई है। आज राहुल गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। नलुनाडु के अंबेडकर मेमोरियल कैंसर सेंटर में एक हाई टेंशन ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। आज ही वो कोझिकोड भी जाएंगे, जहां वो सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी वायनाड पहुंचे। उन्होंने मणिपुर को लेकर साधा केंद्र पर निशाना और कहा कि वो मुझे अयोग्य घोषित करके वायनाड से अलग नहीं कर सकते। That if we disqualify Rahul Gandhi, his relationship with Wayanad will break. No. If you disqualify Rahul Gandhi, his relationship with Wayanad will become even stronger. साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया, लेकिन मणिपुर पर महज 2 मिनट बात की और संसद में वहां से मजाक किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। जांजगीर चांपा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे मोर्चा। एक बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर के जांजगीर चांपा भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल होंगे। कथित ठेकेदार संघ के लेटर के मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ और अन्य पर एफआईआर दर्ज। शिवराज सरकार पर किया 50% कमीशन वाली सरकार का ट्वीट। डिजिटल वर्जन पर प्रियंका गांधी वाड्रा, पीसीसी चीफ कमलनाथ, अरुण यादव और अन्य के नाम भी हैं। इंदौर के संयोगितागंज थाने में यह शिकायत दर्ज हुई है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी के मौके पर दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की।
पीएम मोदी पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आम लोगों को परेशानी हो। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों और पंचायत चुनाव के पीड़ितों और उनके परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हम निर्णायक अंत तक पहुंचेंगे और देखेंगे बंगाल में लोकतंत्र लड़ाई जो प्रजातांत्रिक तरीके से हमने लड़ने का तय किया और हम इस लड़ाई को लड़ करके जीतेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से जीत हासिल करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास। उधर पीएम पर सवाल करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं, विपक्षी दल वहां जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जा रहे। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं सालगिरह पर भगवंत मान सरकार की बड़ी पहल। पंजाब में 76 और मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी मान सरकार। 40 सरकारी अस्पताल अपग्रेड होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में 583 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। 14 अगस्त को 76 और क्लिनिक जनता को समर्पित किए जाएंगे। 14 अगस्त को सीएम भगवंत मान इन क्लिनिकों का करेंगे उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों ने उठाया आम आदमी क्लिनिक का फायदा। अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित दीपा मलिक ने वैपिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर लगाम के लिए थिंक चेंज फोरम के साथ लॉन्च किया है फ्रीडम फॉर आवर फ्यूचर कैंपेन। वैपिंग के खिलाफ समाज से एकजुट होकर आवाज उठाने की मांग की है उन्होंने। साथ ही साथ कहा कि इस कैंपेन के जरिए युवाओं को वैपिंग के प्रति जागरूक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के पैतृक गांव यमकेश्वर देवराना में भू धंसाव, जोशीमठ जैसे हालात, मकानों में दरारें आनी शुरू। पिछले 3 दिनों से सड़क और पहाड़ी पर भू धंसान में इजाफा हुआ है। डोखाल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर सड़क में आई चौड़ी दरारें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम इलाके का कर रही है निरीक्षण। 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के काम में जुटा हुआ है प्रशासन। घर यहाँ पर जो है वो आपदाग्रस्त क्षेत्र में है और उन घरों में दरारें आ चुकी हैं। निश्चित ही शासन प्रशासन के द्वारा मूलभूत सुविधाओं का तो यहाँ पर जो है व्यवस्था की जा रही है। शिमला के वन कॉलोनी मिस्ट चैम्बर में भारी भूस्खलन की वजह से सड़क अवरुद्ध, मलबे को हटाने का काम जारी। बिलासपुर के शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन, लैंडस्लाइड में 3 मकान और 1 गौशाला ध्वस्त, चपेट में आई 4 गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में सोलन में लैंडस्लाइड के बाद फोर्ट का हिस्सा ढहा। 602 साल पुराने हंडूर रियासत का ऐतिहासिक फोर्ट धराशायी। 4 कमरे लैंडस्लाइड की चपेट में आने से ढहे। मुगल शैली में बनाया गया था नालागढ़ का ये किला। 1421 में राजा विक्रमचंद ने करवाया था किले का निर्माण। मैदान से लेकर पहाड़ों पर जारी है बारिश का कहर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में फिर बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश। मौसम विभाग आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में 15 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। विश्व हाथी दिवस पर हाथियों की दावत। दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों ने जमकर दावत खाई। हाथियों को पसंदीदा भोजन दिया गया। दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए महाभोज का आयोजन किया गया। गुड़, गन्ना, केला, पपीता, सेब सहित तमाम पकवान दिए गए। हाथियों के दावत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नोएडा में मोबाइल टावर की बैटरी चुराने वाले गैंग का खुलासा। चोरी की 20 लाख की 30 बैटरी बरामद। अंतरराज्यीय चोर गिरोह पर कसा शिकंजा।
मोबाइल टावर से बैटरी चोरी का काला धंधा 2008 से लगातार चल रहा था। सभी आरोपी दिल्ली में चोरी किया करते थे। चोरी की घटना को लेकर जेल भी जा चुके हैं। जेल से छूटने के बाद गैंग नोएडा में एक्टिव हो गया। इस गैंग में सबका काम बटा हुआ था। इस गिरोह के लोग पहले रेकी करते थे और ऐसे मोबाइल टावर से चोरी करते थे जहां कोई गार्ड नहीं होता था। कुछ लोग बैटरी निकालते थे तो कुछ लोग बैटरी को ऑटो में लोड करते थे। नोएडा में एक शातिर ठग की गिरफ्तारी। मेडिकल की फर्जी डिग्री बनाकर मेट्रो में साइट पर डालकर लड़की को फंसाने और फेक डॉक्यूमेंट से बैंकों से लोन लेने का आरोप। पुलिस ने आरोपी के पास से एमबीबीएस की फर्जी डिग्रियां, आर्य समाज मंदिर का फर्जी तरीके से बनाया गया सर्टिफिकेट और आधार कार्ड सहित एक एम्बुलेंस और भारत सरकार और बीजेपी का स्टिकर लगी हुई एक कार बरामद की। बिहार के कटिहार में दिल दहला देने वाली वारदात। बेटे ने लोहे की रॉड से मारते मारते अपनी मां की हत्या कर दी। जमीन विवाद में बेटे ने इस वारदात को दिया अंजाम। बताया जा रहा है कि बेटे को मां की जबरन जमीन चाहिए थी। मां ने मना किया तो बेटे ने रॉड से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पटना में बीच सड़क पर मेदांता हॉस्पिटल की नर्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लोग तमाशबीन बने रहे और नर्स ने तड़पते तड़पते मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुणे की रहने वाली नर्स सोनी कुमारी। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस के मुताबिक हत्या का शक पति पर है। पति की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 1.5 करोड़ का हीरा किया बरामद। चायपत्ती के पैकेट से कस्टम टीम ने यह हीरा बरामद किया। दुबई से आए शख्स के पास से कस्टम अधिकारियों ने 1559.6 कैरेट डायमंड को किया जब्त। कोर्ट में पेशी के बाद शख्स को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गुजरात के वडोदरा में स्वामीनारायण मंदिर में हंगामा। गांव और मंदिर के सदस्य आपस में भिड़ गए। एक शख्स की मौत। मंदिर का ताला बदलने को लेकर शुरू हुआ विवाद। मुंबई की अधेरी में गैर कानूनी तरीके से चल रहे कॉल सेंटर का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। सस्ते फ्लाइट टिकट दिखाकर करते थे ठगी। इंडियन हॉकी टीम ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने मलेशिया को हराकर लगातार चौथी बार खिताब अपने नाम कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने मलेशिया को 4-3 से शिकस्त दी। चौथी बार ट्रॉफी जीतकर भारत पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने सबसे ज्यादा बार खिताब को जीता है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। देश भर के 50 रेलवे स्टेशन को इसके लिए चिन्हित किया गया है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 15.7% का उछाल। 10 अगस्त तक 5.53 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। वित्त मंत्रालय के आंकड़ा जारी कर जानकारी दी है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट। विदेशी मुद्रा भंडार 2.42 अरब डॉलर से घटकर 601.45 अरब डॉलर रहा है। आरबीआई ने जानकारी दी है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर। फिल्म ने 2 दिन में 83 करोड़ से ज्यादा का किया कलेक्शन। गदर के साथ टक्कर में आई ओ माय गॉड 2 के कलेक्शन में भी उछाल आया है। पहले दिन के बाद दूसरे दिन फिल्म ने पकड़ी रफ्तार। दूसरे दिन फिल्म ने करीब 11 करोड़ की कमाई की।